हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरू मैडम। आज मैं आपका स्वागत करती हूं अपने वीडियो में और अपने चैनल पर आए। मैं आशा करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत लोगों के 10th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम पास में आ गया है, वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करें, भगवान उनकी आगे बढ़ाए। तो चलिए आज हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं कि परिमेकरण क्या होता है। ठीक है, ये क्लास 9 के बुक से है। जो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो परिमेकरण को नहीं समझ पाते हैं। परिमेकरण का इंग्लिश होता है रेशनलाइज। ठीक है, परिमेकरण का इंग्लिश होता है रेशनलाइज। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे हम। तो रेशनलाइज का अर्थ क्या होता है, पहले हम अर्थ समझेंगे। रेशनलाइज का अर्थ क्या होता है, इसको क्या समझा जाता है, रेशनलाइज क्या होता है, क्या करना चाहिए। तो रेशनलाइज क्या होता है कि हर को, जो भी, जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने 1/√2 लिखी है, तो ये जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस अपरिमेय संख्या में जो हर है, ये हर को देख रहे हैं आप। इस हर को एक परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करना। क्या करना है? हर को, ठीक है, हर को एक परिमेय संख्या, हर को एक परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करना। ठीक है, परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण, चलिए हम कुछ सवाल पे इसी पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1/√2। चलिए इसी सवाल को ले लेते हैं। सवाल है आपके पास 1/√2। अब 1/√2 को हम परिमेयकरण करेंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाना चाहिए? परिमेय संख्या आ जाना चाहिए। इस तरीके से करना है। तो इसमें करने का तरीका क्या है कि जो संख्या नीचे दी हुई है, जो भी रूप में दिया हुआ है, परिमेयकरण करने के लिए जो भी रूप यहाँ दिया है, देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को समझेंगे, थोड़ा बात को नीचे हर को समझ लेंगे कि हर जब जो भी होगा, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय प्लस अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय माइनस अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, या परिमेय प्लस माइनस परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय माइनस अपरिमेय भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नीचे कोई संख्या दी होगी जो वर्ग में भी हो सकता है। ठीक है, ये वर्ग में है, इसका मतलब कि अगर इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं सही से बताऊंगी कि परिमेय क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसको परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो नीचे है ना, उससे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज से, सेम से करना है। ये तो इस चिन्ह नहीं है। ठीक है, इसमें चिन्ह नहीं है, इसलिए चिन्ह का हमने प्रयोग नहीं किया है। हमें चिन्ह नहीं लेना है, जो होगा उसी को करना है। लेकिन अगर चिन्ह होता तो हम विपरीत चिन्ह से इसको परिमेयकरण करते। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √2 आ जाएगा। √2 मैंने पहले भी बताया आपको कि दो सम संख्या में अगर रूट होगा तो एक अंक निकलेगा, 2 निकल गया। देखिए नीचे हर क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। परिमेय आ गया ना, ये परिमेय संख्या आ गया। मैंने बताया आपको, मैंने बताया है कि परिमेय और अपरिमेय पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। तो इसमें जो भी संख्या निकली हुई है, जो भी है, अब इसमें क्या है, अब इससे यही अर्थ निकलता है कि इसका आंसर यहाँ है। हालांकि बच्चे बोलते हैं ये करने की क्या जरूरत है, बच्चे बोलते हैं इसको करने की क्या जरूरत है, हमें क्या मतलब है इससे, इसे क्या हम कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि 0 से √2 के बीच रेस, जब संख्या रेखा पे हम इसको दर्शाते हैं ना, तो ये चीज बताता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। पहले आज हम परिमेयकरण करना सीखते हैं। तो चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं इस पर। ठीक है, एक दूसरा सवाल लेकर इस पर हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 + √3 हो गया। ठीक है, अब इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर चिन्ह प्लस है तो इसके विपरीत चिन्ह से परिमेयकरण करेंगे। किससे करेंगे? विपरीत चिन्ह से। ठीक है, ऊपर दी गई जो संख्या जितना भी है उसका प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, 2, अब ये प्लस है तो हम किससे करेंगे? -2। ठीक है,
ये प्लस है तो इसको माइनस से करेंगे, चीज़ वही रहेगा, जो नीचे दिया हुआ है, जो भी नीचे दिया है वो सेम रहेगा, सिर्फ आपको इसके चिन्ह परिवर्तन करके इसका परिमेयकरण करना है। यानी 2 माइनस रूट 3 से क्या करेंगे, अंश में गुणा और भाग, ठीक है, अंश व हर में, ठीक है, अंश और हर में गुणा और भाग करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करने और भाग देने पर, ठीक है। अगर ऐसे आप कह सकते हैं तो कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, गुणा और भाग देने पर या करने पर, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो आप करते हैं इसको, तो 1/2 माइनस रूट 3, यहाँ प्लस है, अब इसके उल्टे से माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई किए तो इतना ही आएगा, ठीक है। और नीचे देखिए, एक घर प्लस का और एक घर माइनस का बन गया, तो एक घर प्लस और एक घर माइनस का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, a माइनस बी है, तो इसका रूप क्या खुलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलता है। तो यहाँ भी वही करेंगे कि 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन, यहाँ देखिए 4 माइनस 3, तो कितना आ गया, 2 माइनस रूट 3/1। यानी कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं के बीच में, परिमेय और अपरिमेय में जिन संख्याओं के बीच में अगर एक का अंतर होगा तो उसका आंसर कुछ नहीं करना है, जो है उसको माइनस के रूप में आपको लिख देना है और नीचे 1 कर देना है, बस यही इसका आंसर हो गया। देखिए 2 2 जा 4 और ये 3 हो गया, कट गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से आप अगर करते हैं तो ये आंसर आपका बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो नीचे हमें नीचे पर ध्यान देखना है, यानी कि हमने पढ़ना क्या है, परिमेयकरण। क्या पढ़ना है, परिमेयकरण। तो हमने परिमेयकरण का अर्थ यहाँ पर बताया है कि नीचे जो होगा, अंश जो होगा वो 1 आएगा, यानी 1 का मतलब 1 नहीं आएगा, मतलब ये परिमेय संख्या आएगा, जो भी आए, ठीक है। 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जो भी आए। अब मान लीजिए एक और इस तरीके का क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 5/√3 माइनस रूट 5 होगा, मान लीजिए इस तरीके का सवाल हुआ। तो अब क्या करना है, मैंने क्या कहा, नीचे वाले का विशेष ध्यान देना है, ऊपर से आपको कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाले का विशेष ध्यान देकर परिमेयकरण करना है। यानी चिन्ह यहाँ माइनस का है तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग करेंगे, ये 3 हो गया, ये प्लस हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ √3 हो गया प्लस √5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5√3 प्लस √5 हो गया, ठीक है। नीचे आ गया आपका, देखिए इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो यहाँ उससे 2 अंतर हो, 3 अंतर हो, इसका ट्रिक मैं बाद में बताऊंगी आपको। ये होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कि 5, इसमें और कुछ नहीं करना है, 5 यहाँ हो गया √3 प्लस 5, ठीक है, और यहाँ आ गया 3 माइनस 5। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा और ये बड़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 5√3 प्लस √5, ठीक है, अपॉन -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/-2, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √5, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बनाना होगा। अगर आपको ये परिमेयकरण समझ में आ गया है तो आप इस तरीके से 2-3 सवाल रिवाइज करेंगे और तैयारी करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि आपको क्या नहीं इसमें समझ में आया। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।